तो झूठ की दीवानी फिर से आ चुकी हैं लेके नई कहानी। लेकिन इसके अलावा इस समय जो आतंक काटे हैं वो हैं बग्गा बग्गी। भाई साहब, जिसको देखो वो बग्गा बग्गी से नाराज़ है, नासाज है। क्यों? क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, खासकर बग्गे की। तो कुछ लोगों ने भाई बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, है ना, जिसमें से कुछ चीज़ों पे आज बात होगी। सबसे पहली चीज़ ये दर्शकों की बग्गा अक्सर अपनी चीज़ों का सफाईनामा इनडायरेक्टली बग्गी से करवाता है। ये हमारे किसी एक सब्सक्राइबर विम्मी जी ने पूछा था। बिल्कुल करवाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जब जनता जनार्दन उसके ऊपर उंगलियां करने लगती कि भाई ये गलती, ये गलती, ये गलती, तो सीधे सीधे ना बग्गी के द्वारा एक सफाईनामा आ जाता है। कल परसों में उसने बहुत सारे सफाईनामा अपनी मम्मा के द्वारा भी करवाए, सासू अम्मा ने भी पार्टिसिपेट करा। और उसके बाद बग्गा बग्गी का जो आत्मीय स्नेह है उस पर कुछ चीज़ें हैं जो भाई साहब होती हैं कि कोई इस प्रकार से प्यार मोहब्बत दर्शा नहीं सकता, खासकर पेरेंट्स के सामने, भाइयों के सामने वो थोड़ा सा होता है। लेकिन इस प्रकार का जो हुआ कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हम आप सबको बता दें, ये बग्गा बग्गी हैं मॉडर्न ज़माने के और कुनबावासी फैमिली। यार ये इंडिपेंडेंट हैं और इनके जो सोच हैं, तौर तरीके हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता से ज़्यादा प्रेरित हैं। तो भाई अब आपको अच्छा लगे या ना लगे, उनका जो मर्जी होगा वो करेंगे। उसी प्रकार से जैसे आपको जो चीज़ अच्छा नहीं लगता आप कमेंट कर देते हो। बग्गा बग्गी से या फिर कुनबा के किसी भी मेंबर से कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी कहलाएगा, क्योंकि विगत दिनों में बग्गी ने काफ़ी कुछ बोल दिया है। आप ये मत बोलिए, आप वो मत बोलिए, आप मेरे फैमिली मेंबर को भी मत कहिए। तो देखिए, बग्गी का काम है कहना, पर हम बग्गी के कहने से चुप तो नहीं हो जाएंगे। जिस प्रकार से इनका सबका काम है कुछ भी वीडियो बनाना, कुछ भी जो मन में आए वो बोल देते हैं। तो हमारा सबका भी काम है, जो हमको इनका वीडियो में अच्छा लगेगा वो अच्छा बोलेंगे। वैसे अच्छा कभी कभार ही कुछ ही चीज़ें लगती हैं, वो भी बग्गा बग्गी के वीडियो में कभी कभी बग्गी की तरफ से। और अगर बात करें कुनबा वासियों के अन्य मेंबर्स की, छुटकन्नी की, बड़कन्नी की, तो ये जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एक पर्पस के अंतर्गत दिखाई जाती हैं, है ना। आज हमारा छुटकन्नी जिज्जी का दूसरा दिन है और कुछ आज अलग लेके आएंगी, क्योंकि अब बग्गा बग्गी वाले देखिए, अभी जब से बग्गी गई है तो दीदी का एक ही बार वीडियो आया है, उसके बाद का भी कुछ आएगा विचार। या तो ससुराल को टारगेट बनाएंगी या तो अपने आप में क्रिया चरित्र खेलने लग जाएंगी, क्योंकि उनके वीडियोस पे व्यूज़ आते ही आते हैं, चाहे बाकियों पे आए ना आए। एटलीस्ट बड़कन्नी के अगर कंपेयर में तो भाई हमारे छुटकन्नी जीजी के व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं उस हिसाब से। बग्गा बग्गी विगत दिनों में जो इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें और इतनी सारे पॉडकास्ट मम्मी और पापा से करवाए, सास ससुर से, उन सब का मतलब यही था, व्यूज़। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें वो आपस में बतियाते, ना कि यहाँ पर दूसरों को सुनाते। जैसे बग्गी ने एक चीज़ बोली कि बग्गी की मम्मी ने बोला कि जो है इन्होंने पापा ने तुम्हारे बोला है तुम्हारे भाइयों से कि बग्गा को हमेशा पलकों पे बिठाना, हमेशा उसकी वो वैल्यू करना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, मुझे दामाद जी के रूप में बहुत ही अच्छा इंसान मिला। तो मम्मी जी को यहाँ पर ये बताने की कोई ज़रूरत थी? नहीं थी। ये चीज़ मम्मी जी को पापा जी ने बोली थी, तो मम्मी जी को ना भाई अपने बच्चों को ही समझा देना चाहिए था कि जो तुम्हारे पापा बोले हैं बहुत अच्छी चीज़ है, तुमको हमेशा बग्गे को लेकर चलना है। लेकिन अगर आप यहाँ वीडियो में बता रहे हैं तो उसके पीछे जाहिर सी बात है, लॉजिक लगा लीजिए आप। यही है कि बग्गा की इमेज को और ज़्यादा साफ़ करें। नो डाउट, अगर दोनों बंदियों की हम कंपेयर करें, छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, तो उनसे कई गुना ज़्यादा बग्गा सही है अगर कंपेयर करें तो कई मामलों में। वो बात दूसरी है कि इसी बग्गे ने ना जलन में आए कि हमरे 13,000 के सब्सक्राइबर वाला चैनल उड़ा दिया, क्योंकि इसको लगा कि भाई ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, मेरी फ़ोटो वायरल हो रही है, तो रिएक्शन चैनल वालों नहीं किया होगा। जबकि कुछ गाइडलाइंस है वो मैं कभी नहीं तोड़ती, पर कोई बात नहीं, मेरी गलती इतनी सिर्फ थी कि भाई साहब मैंने इनकी वीडियो की क्लिप्स यूज़ करी थी, है ना। तो सासू अम्मा कल परसों बोल रही थी कि बग्गा बहुत अच्छा है, आप ऐसे ना बोलो। तो भाई आंटी जी इतना अच्छा तो नहीं है, जलनखोर एक नंबर का है ना। वो मेहनत करता है तो दूसरे लोग भी मेहनत करते हैं, है ना। रिएक्शन वाले आपकी अच्छाई भलाई
करते रहेंगे, आपकी चाटुकारिता तो नहीं करेंगे, जो जिसको लगेगा वो पॉइंट रखेगा। तो बग्गा ने किसी की मेहनत की कोई कीमत नहीं समझी थी। कहाँ से अच्छा है आपका बग्गा? कोई बात नहीं, आपने बोला था ना, अब आपका दामाद है तो आपको तो अच्छा ही लगेगा। कोई बात नहीं, यहाँ को इसको छोड़ देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन दिनों बग्गे की इमेज को खूब अच्छे से पॉलिश किया गया है, वो भी चमचमाती पॉलिश है ना। कभी मम्मी जी कर रही हैं और कभी बिटिया पॉडकास्ट में मम्मी जी से बुलवा रही है। तो ये तो सब आपको पता है कि जनता जनार्दन को अगर वीडियो में दिखाया जा रहा है। देखो, बग्गे का अगर मम्मी से बग्गे के लिए कुछ कहलवाना था और बग्गे को बताना था, पर यहाँ पर ये जानबूझ के किया गया। व्यूज़ तो मतलब भाई है, प्लस बग्गा को प्यार मिल गया भाई साहब हैं। सासू अम्मा के द्वारा प्यार, इमेज को बढ़िया साफ़ सुथरा किया गया, बीबी के द्वारा प्यार। खैर बीबी का तो चलता ही है ना। खैर छोड़िए, ये तो थी क्लियरिटी। अब आते हैं भाई साहब, थोड़ा सा प्रकाश डालना है बड़कन्नी जिज्जी पे। बड़कन्नी जिज्जी बग्गी को रोते देख कर इमोशनल हो गई। उन्होंने वहाँ पे अपनी कहानी फीड कर दी कि जब मैं भी आती हूँ, लड़की कंफ्यूज हो जाती है, उसे ये भी फैमिली चाहिए होती है, वो भी फैमिली चाहिए होती है, तो लड़की इसलिए इमोशनल होकर रोने लग जाती है। तो बग्गी को देख के मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं ही हूँ, और मैं वैसे रोने लग गई, इमोशनल हो गई। हाय जिज्जी, इतना ज़्यादा तुम इमोशनल हो गई बग्गी को देख के। वैसे इन दिनों मम्मी जी की छुटकरनी की एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी हुई हैं वीडियो कॉल पे, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप बहुत हो रहा है। मम्मी भी आपको व्हाट्सअप करती हैं, आप भी मम्मी को व्हाट्सअप कॉल करती हैं। इस बारे में भी कभी सच्ची बातें किया करें तो आपके व्यूज़ वाकई में बढ़ जाएंगे। आप झूठी कहानियाँ बनाए इसमें मेरी क्या गलती थी यार, बकवास कर के आप ना इसमें आपकी क्या गलती थी, आप सबको पता है। वही सारे सब्जेक्ट लेके आके बार वही सारी चीज़ें बता के आप पूछते हो इसमें मेरी क्या गलती। अगर आप बच्चे के डिस्कशन को बात करते हो तो कम से कम यार, हर महीने में तुम्हारे अगर 30 दिन अगर तुम्हारे मान लेते हैं वीडियोज़ आते हैं, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं, तो उनमें से 25 में बच्चे का या तो एंजाइटी का या तो उन सारी चीज़ों का जिक्र ज़रूर होता है। एक लोगों ने लिखा है, बाप रे कितने सारे कमेंट्स, बेबी कर लो, अडॉप्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर हर। अरे दैया यू का कह दो तुम बहनी। तो बहनी, हम तुमसे कुछ तरीके से बात करना चाह रहे हैं। इतने अगर सेंसिटिव टॉपिक होता जो कि हम लोग अभी भी समझते हैं, उससे कई बार कहते हैं कि थोड़ी सी शर्म कर लो। चंद व्यूज़ के लिए तुम यहाँ पर उस बच्चे का जो कि आपकी ज़िंदगी में है नहीं, ठीक है, आपको लगाव है, आपके दिल के करीब है, तो आप वो फील करो, अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस कर सकती हो। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आप आ जाते हो यहाँ पर वाईटी पर उस बच्चों की यादों को लेकर सौदा करने, बेचने। तो जो आपने ये लिखा है, काश कि आप ये समझ पाते कि कितना सेंसिटिव उसके लिए है। उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ ना एक ऐसा पॉइंट है जिसको अक्सर वो भून लेती है सिंपैथी कार्ड के रूप में, और वो भाई उसे डॉलर बनाती है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपने जो इतना बड़ा लिखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आगे इन्होंने लिखा है, आपको क्या पता है कि क्या कर चुके हैं और क्या नहीं कर चुके, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भाई, जब सारी चीज़ें आप बता रहे हो तो ये भी बता दो, है ना। आप वो सारी चीज़ें तो बता रहे हो, फिर या तो इस बारे में बात ही ना करो। आप ये बोल सकते हो, जब लगातार बार आपको लोग इतना कमेंट कर रहे हैं अडॉप्शन कर लो या फिर IVF कर लो, या फिर आप, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, बहुत ही। कोई किसी को कोई अधिकार नहीं देता ये पूछने का, पर अधिकार कौन दे रहा है? यहाँ पर ये खुद दे रही हैं, उसी चीज़ के बारे में बार बात करके या फिर रोए धोए के टेसुए टिपकाए के। इनको फिर इस बारे में बोल देना चाहिए कि हम लोग प्रोसेस में हैं, हम लोग को जो करना है कर रहे हैं। किसी ने कल मुझे कमेंट करा था कि इन्होंने कहा था कि 2024 में अडॉप्शन कर लेंगे। अब मुझे तो याद नहीं, हो सकता वो वाला वीडियो मैंने मिस कर दिया हो, पर अब बताइए, अगर इतना ही पर्सनल है जिसने भी ये कमेंट किया है, तो आपसे मैं इतना पूछना चाहूँगी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि 2024 में मैं अडॉप्शन कर लूँगी? वैसे इससे पहले इन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें बोली हैं कि हमने कागज़ पत्तर तैयार कर लिए हैं, डिस्कशन भी हो गया है, अब बस प्रोसेस जारी है। वो प्रोसेस इनकी कितनी जिंदगानी तक जारी रहेगा हमको कतई नहीं पता। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये खुद बोलती हैं, और उसके बाद बोलती हैं कि हाँ काहे इनका पर्सनल सेंसिटिव मैटर है। जिसको सेंसिटिव मैटर होता है वो यहाँ पे आके गबर के बारे में डॉलर नहीं बनाता है।
हो सकता है वो सब कर चुके हों और फाइनली डिसाइड हो कि मूव ऑन दिस। अरे दैया कहीं ये जिज्जे का फेक आईडी तो नहीं, या फिर नोना जिज्जा का। नोना जिज्जा वैसे आपकी एक आईडी है। बग्गे के पुराने वीडियोस में अगर जाओ 5 साल पुराने, तो नोना जिज्जा भी खूब मम्मी जी के लिए कुछ पजामा प्लाजो आया था, और उसमें बग्गा जिज्जा ने भी कमेंट करा था, काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था। तो जिज्जा वहीं से कर दिया करो अगर तुम्हें हो है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब ट्राई कर लिया है और नहीं होता है, तो फिर वो अपनी लाइफ में अच्छी लाइफ जीते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आजकल के टाइम में लोग चूज़ भी करते हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो प्लीज़ उसको ना ये सब करना बंद करो। मैच्योर हो, एजुकेटेड हो, वो उसको डिसाइड करने दो कि वो क्या करना चाहती है, उसको क्या चाहिए। अरे बहनी तुम तो कितना बढ़िया यहाँ के बोल रहे हो। इतना काश कि उनका तुम बोल देती हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे नहीं बोली जाती हैं। मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। भाई इन्होंने, मैं समझ रही हूँ कि किस उद्देश्य के अंतर्गत इन्होंने ये लिखा होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है और बहुत सारे लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बॉस इनके लिए सेंसिटिव मैटर नहीं है। अगर होता तो मैं खुद कह देती कि हाँ ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। इवन मैंने खुद इनको कितनी बार अपने जो रिएक्शन वीडियोज़ में ये बोला है कि बहन कुछ भी कर लिया कर, लेकिन इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी ना बोला कर। बिल्कुल भी उस चीज़ों को अगर करना है तो कुछ अटेम्प्ट करो। अगर उस चीज़ में अगर तुम कर चुके हो तो बोल दो कि भाई साहब, अगर तुमको कोई एडवाइस भी दे रहा है तो तुम बोल दो कि भाई हमको इस बारे में बात नहीं करनी और ना ही हम आपके द्वारा कुछ सुनना चाहते हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। कोई घुस के तुमसे नहीं पूछेगा भाई साहब। तुम डेली ब्लॉगर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना सब कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया पे रख दो, कोई घुस नहीं सकता। एक बाउंड्री लाइन हमारे जिज्जा के प्यार में नहीं है, पर यहाँ तुम खड़ी कर सकती हो, लेकिन भाई वो तुम करती नहीं हो। लगातार बार बार लोग बोलते हैं तो तुमको लगता है कि ना जी ना। इस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं, इस चीज़ में तो डॉलर आ जाते हैं। इन दिनों वैसे भी चैनल गिरा पड़ा हुआ है। लगातार बार बार ये सारी चीज़ें करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? आजकल जिज्जी हमार थोड़ा सा, जैसे भी जिज्जी की कोई सहेली आने वाली थी जो कि ऑफ कैमरा रही, मिलकर चली गई। भुजिया वुजिया जो बचा था वो सारा जिज्जी ने अपने काम वाली को दे दिया, क्योंकि जिज्जी हमारे सिर्फ और सिर्फ ना घर का बना खाना खाएगी, बेकरी का बेक्ड या फिर पहले से कुछ ख़रीदा नमकीन वमकीन नहीं, क्योंकि वो जिज्जा जी रखा होता है तो खा लेते हैं, इसलिए काम वाली को दे दिया। काम वाली मार तारीफों के एक पुल बांध रही, हाय जिज्जी काहे हमका दे रहे हो इतना महंगा महंगा, हाय जिज्जी हम यूँ नहीं लेंगे हैं। वाह जिज्जी वाह, उसमें भी कैमरा लगा के दिखाना था कि हम दे रहे हैं, देख लो, फिर उससे तारीफ़ों के पुल भी सुनाने थे। हाय जिज्जी तुम वीडियो में काहे सब दिखाई देती हो। अब जिज्जी कहेंगी हम डेली ब्लॉगर हैं इसलिए हम ये सब दिखाते हैं, तो जिज्जी बहुत सारी बातें तुम छुपाती भी तो हो, वो काहे छुपाती हो। जैसे कि 10 जून वाली कहानी क्या हुआ था उसके बारे में कब कुछ बताइए नहीं आप हैं, हो सके तो बताइए, थोड़ा प्रकाश वगैरह डालिए, कहा कि प्रकाश की थोड़ी सी कमी हो गई है, हैं? बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, उधर अपनी बहनिया को और मम्मी को भरा करती हैं और उधर बग्गी के लिए कंसर्न दिखा रही हैं, क्योंकि उसकी मम्मी सबके वीडियोस देखती है ना, तो भाई देखेगी कहेगी हाय ननद रानी तो इतना ज़्यादा द्रवित हो गई हैं, जबकि बग्गी ने भाई कुछ ना कुछ तो टाइम मिला ही होगा, अपने मन की बात तो बोली ही होगी। माँ बाप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता बच्चों को। और जब बग्गी यहाँ थोड़ा भी उदास होती है तो बग्गी की माँ ने इनडायरेक्टली बोल भी दिया था कि जिस प्रकार से वो सारी चीज़ें उसकी तरफ आती भी हैं तो किस प्रकार से हैंडल करता है। बस मुझे इसी में खुशी है कि तुम दोनों खुश रह रहे हो, गांव शहर का कोई लेना देना नहीं है, और तुमको बहुत अच्छा दामाद, हमको बहुत अच्छा दामाद मिला, तुमको बहुत अच्छा पति मिला है। तो बग्गी ने पूछा था ना कि मैं इससे बेटर डिज़र्व करती थी कि नहीं। बग्गी ने वो सारे चीज़ें उठाई हैं जो रिएक्शन चैनल या फिर ये क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, उन सारी चीज़ों पे सफाईनामा दिलवा दिया है बग्गा के कहने पर कि मम्मी जी आप बोलोगी तो असर पड़ेगा। और देखिए मम्मी जी ने कल भी बोला था, बग्गी ने आज भी बोला था। देखिए हम सबको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बग्गा वहीं घर बसा ले। हम तो कल भी बोले थे कि ऊपर वाले फ्लोर पे एक फ्लोर बना लो, जैसे छुटकन्नी जिज्जी ने बनाया है, वहाँ पे ससुराल मायके करते रहना। देखिए जहाँ पे आप जैसे खुश रहो, आपकी ज़िंदगी है, आप उसमें जो सेलेक्ट करना चाहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म चुना है,
पर डिपेंड करता है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। पब्लिक के हिसाब से तो आप नहीं चल सकते, 100 की सीधी बात नक्को बकवास, है ना। लेकिन आप उनको रोक भी नहीं सकते कि वो अपना व्यूज़ यहाँ पर अपना जो सोचते हैं वो थॉट ना दें, बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो आपको देखते हैं, मैंने 100 बार कहा है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें जो हो रही, जनता जनार्दन आप समझदार हैं, और समझदार के लिए मैं फिर से कहूँगी, इशारा बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब बग्गा आ चुका है, अब बग्गा बग्गी की ये जो कहानी होगी जल्द ही आगे बढ़ने वाली है, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से। भाई साहब, बग्गी वहाँ ज़्यादा दिन ना रह पाएगी, क्योंकि यहाँ कुड़ कुड़ पुड़ पुड़ और बहुत सारी चीज़ें टारगेट होंगी। बग्गा दूर संचार यंत्र के द्वारा बग्गी तक बताएगा, और फिर बग्गी घबरा जाएगी और फिर वो जल्दी चली आएगी, फिर रीज़न कुछ और दे देगी। सासू मॉम बिल्कुल मेरे बिना रह नहीं पा रही थी, बेचैन हुई जा रही थी, छुटकन्नी जिज्जी को मेरी बहुत याद आ रही थी, या फिर मुझे इनके प्यार की कमी खल रही थी, क्योंकि वो सारी रियल चीज़ें तो नहीं बता सकती, और वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है चीज़ों को छुपाने की। हालांकि उसका तोपड़ा बता देता है कि नहीं बॉस, कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है, तभी लोग उसके लिए स्टैंड लेने लगते हैं। फिर उसको भाई सुनाया जाने लगता है, फिर वो आके सब्सक्राइबर से बोलती है कि आप लोग हमारा लड़ाई झगड़ा कराते हो, आप हमारे फैमिली मेम्बर को कमेंट ना करो, उनको कुछ उल्टा पुल्टा ना बोलो। अब उसको क्या पता कि भाई ये लोग कितने चतुर चालाक शातिर लोग हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों में कुछ दिन में सीख जाएगी, क्योंकि अभी 1 साल हुआ नहीं है। लोग कह रहे थे कि इतने दिन में सीखी नहीं, जानी नहीं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसी अभी बोल नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग मुंह फट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट लड़कियों की तरह जो हैं घर में इंडिपेंडेंट, है ना। बहुत सारे लोग सुनते हैं, रो लेते हैं, या चुप रहते हैं, या फिर दिल में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट 2 लड़कियां हैं, वो तो झाड़ू पोछा और न जाने का चीज़ को, ठंडे दूध को भी अत्याचार बना ली, दोपहर में डायपर फेंकने को भी अत्याचार की श्रेणी में गिनवा ली। तो वैसी सारी लड़कियां नहीं होती। बग्गी सोचती है, क्योंकि उसने एक चीज़ बोली थी कि मैं तो हर हाल में हर किसी को खुश रख लेती हूँ, और मम्मी जी थोड़ी मोड़ी तारीफ़ा कर देती हैं। आवाज़ पहले कर दिन था कि हमको तो गाय जैसी बहुरिया मिली, जैसा चाहते थे, हैं हंसती खेलती रहे, एकदम सीधी सादी। काश कि मम्मी जी ने अपनी बेटियों से भी यही बोला होता कि बिल्कुल गाय जैसी बन के रहना, हंसती खेलती रहना, सीधी सादी बनी रहना, चढ़ाई वाला काम ना करना। वहाँ पर तो मम्मी जी खुद ही पहुँच जाती थी, हमारी बिटिया लखा लखा कमाती है, चलेगा उसी का है। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे सबके हिसाब से चले तो ये हो नहीं सकता। वैसे उस घर में और कोई चलाने वाला था ही नहीं, हस्बैंड वाइफ में ही नहीं चल पा रही थी, पति से ही बिगड़ गया। तो भाई अब ऐसे मैंने कितनी बार बोला है कि हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी के लिए इस गोले पे लड़का नहीं मिल सकता। भाई ऐसा तो आजकल डॉगी भी नहीं होता है, उसको भी प्यार दोगे तभी प्यार मिलेगा। तो जिज्जी को कुछ और चाहिए, जो कि बस जिज्जी के इशारे पे वो चीज़ करता रहे जिसमें जिज्जी खुश रहे। तो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और अब ये देखना है, जिज्जी से यार लोग बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, उसके बावजूद उसका कोई कंटेंट बदल ही नहीं रहा है। वही दोपहर का खाना, वही अपना मूंगफली से बता रही कि मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, मेरे पिंपल निकल आ रहे हैं। तो बहन यूँ बताओ तनिक से, बादाम में गर्मी नहीं हो रही है, मूंगफली में गर्मी हो रही है। बहुत शातिर हो तुम हैं। खैर चलिए, हमारी जीजी ड्राई फ्रूट्स खा खाए वज़न कम कर रही है, और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो जिज्जा जी के लिए बनती हैं, इतना तो आप लोग जानते हो, है ना। ये सीक्रेट उसका डाइट है, वो बताएगी थोड़े। मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मैं इस कपड़े में अच्छी लगती हूँ, मैं उस कपड़े में। आज उसने एक टास्क दिया टरू वालों को कि मैं जीन्स में अच्छी लगती हूँ, या सलवार सूट में अच्छी लगती हूँ, या साड़ी में अच्छी लगती हूँ। तो भाई टरू वालों, अपना जॉब अच्छे से कर लेना। चलते हैं जी, टाटा बाय बाय।